प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21। राजा अग्रिपा और बेरनीस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स, यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया है कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तुम मुझको प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं
कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 25 से लिया गया था। इन दिनों हम सुसमाचार के लिए पौलुस के द्वारा भोगे जा रहे दुख संकटों के और वर्णन सुन रहे हैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी है। ये वही पौलुस है, हमें याद करना चाहिए, जो यीशु मसीह के शिष्यों पर अत्याचार किया करता था, जो उनको पकड़कर बांध बांध कर बंदी गृह में डलवा देता था, जो इसी काम के लिए दमिश्क जा रहा था, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर वो यीशु को पाता है। उसने यीशु से एक सवाल किया कि आप कौन हैं। उस समय से वो यीशु को जानने लगता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, यानी यीशु मसीह को गहराई से अनुभव करना चाहता हूं। पौलुस ने यीशु मसीह को गहराई से अनुभव किया, यीशु के रहस्यों को गहराई से समझ पाया। उसके बाद पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र की अध्याय 1 वाक्य 21 में कहते हैं, मेरे लिए तो जीना है मसीह, मरना है उनकी पूर्ण प्राप्ति। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार के लिए मर चुका हूं। यीशु के लिए पौलुस कुछ भी सहने को तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि कल के पाठ में आपने सुना, हर शहर में भेड़ियां पौलुस का स्वागत करती थी। अब पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर पौलुस यरूशलेम पहुंच गए हैं। यरूशलेम में कैसरिया के राज्यपाल फेलिक्स ने पौलुस से बातचीत की, पूछताछ की। यहूदी धर्म के धर्मगुरु, यरूशलेम के धर्मगुरु पौलुस को प्राणदंड की सजा सुनवाना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा कोई दोष नहीं पाया, इसीलिए बंदी गृह में डलवा दिया। पौलुस वहीं महीनों पड़ा रहा। अब फेलिक्स बदल गए, नए राज्यपाल फेस्तुस आ गए। उन्होंने भी पूछताछ की, पौलुस के अंदर कोई ऐसा दोष नहीं पाया गया, इसीलिए फिर बंदी गृह में डलवा दिया। अब राजा अग्रिपा यरूशलेम आए हुए हैं, कैसरिया आए हैं, और फेस्तुस राजा अग्रिपा के सामने पौलुस को प्रस्तुत करना चाहता है। एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह, एक दोषी की तरह पौलुस इधर से उधर ले जाया जा रहा है। पौलुस को तनिक भी शिकवा नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि पौलुस दुख झेलने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 11 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि तुम्हारे ऊपर अलग अलग प्रकार के दोष लगाए जाएंगे, खुश हो जाओ, आनंदित हो, तुम्हें स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। एक विश्वासी के जीवन में इस तरह का अनुभव कभी कभी सहना पड़ेगा। निर्दोष होने के बावजूद हम लोग एक जगह से दूसरी जगह टरकाए जाएंगे, लेकिन हमें भी पौलुस की तरह ग्रहण करना है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हमें मिला है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के पास जाते हैं
और आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु पेतरुस को अपनी कलीसिया के अगुवा नियुक्त करना चाहते थे, भेड़ों को चराने वाला, मेमनों को खिलाने वाला। हालांकि प्रभु ने जब शरीर में थे उस समय पेतरुस को नियुक्त किया था, कहा था कि तुम्हारे ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा, और पेतरुस को सभी शिष्य अपना अगुवा मानते थे। लेकिन हम जानते हैं जिस समय प्रभु यीशु पकड़े गए थे उस समय पेतरुस ने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया था, शपथ खाकर कहा कि मैं उनको नहीं जानता हूं। अब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु गलीलिया के तट पर अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं, उनके लिए नाश्ते का प्रबंध करते हैं। नाश्ते के बाद प्रभु यीशु पेतरुस से एक व्यक्तिगत सवाल करते हैं। ये सवाल हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने क्या कहा? सीमोन योहन के पुत्र, यानी एक व्यक्तिगत सवाल है। क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। प्रभु ने चाहा कि पेतरुस को कलीसिया का अगुवा बनाएं, लेकिन उससे पहले पेतरुस से एक सवाल किया गया। 3 बार एक ही सवाल दोहराया गया। वो क्या सवाल था? क्या तुम इन सब की अपेक्षा मुझे प्यार करते हो? डू यू लव मी मोर देन दिस? कलीसिया का अगुवा होने के लिए, नेतृत्व करने के लिए सबसे आवश्यक गुण यीशु के प्रति प्रेम। इन सबसे अधिक मुझे प्यार करते हो? इन सब की अपेक्षा क्या तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो? यीशु के प्रति प्रेम हमें कलीसिया में अगुवाई के लिए योग्य बनाता है। कलीसिया के हर अगुवा में यीशु के प्रति प्रेम होना चाहिए। हर मां बाप में यीशु के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो सबसे अधिक यीशु को प्यार करता है, ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर के लिए स्थान देता है, ईश्वर की को महिमा देता है, यश देता है, वही अच्छा अगुवा होगा, वही अच्छे माँ बाप होंगे। प्रभु ने 3 बार पूछा, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? जब पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं प्यार करता हूं, तब प्रभु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को खिलाओ। यीशु के प्रति हमारा प्रेम हम कैसे प्रकट करें? प्रभु कहते हैं, मेमनों को खिलाकर, भेड़ों को चराकर। जो यीशु को सबसे ज्यादा प्यार करता है वही अच्छा अगुवा बन सकता है, वही दूसरों को की अगुवाई कर सकता है। और वो यीशु के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करता है? लोगों की मदद करते हुए, लोगों को चराते हुए, खिलाते हुए। जब 3 बार प्रभु ने पूछा तो पेतरुस को दुख हुआ। शायद उसको याद आया कि मैंने प्रभु को 3 बार तिरस्कार किया था। पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं कितना दुर्बल हूं, आप जानते हैं कि मैंने आपका तिरस्कार किया था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। प्रभु ने वो जिम्मेदारी पेतरुस को दिया। आगे क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु कहते हैं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे।
प्रभु कहते हैं जवानी में तुम जहां चाहे वहां जाते थे, लेकिन बुढ़ापे में दूसरा कोई तुम्हारी कमर कसेगा और वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। ये बुढ़ापा क्या है? पेतरुस बुढ़ापे में नहीं मरे। ये बुढ़ापा का मतलब क्या है? यहां विश्वास में प्रौढ़ होना, विश्वास में पक्का होना। जब तुम्हारा विश्वास कच्चा था तुम जहां चाहे वहां जाते थे, लेकिन जब तुम्हारा मुझ पर विश्वास दृढ़ हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा, तो उस समय लोग तुम्हारी कमर कसेंगे और तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। पेतरुस क्रूस तक जाना नहीं चाहता था, कलवारी तक जाना नहीं चाहता था, इसीलिए डर के मारे कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। लेकिन जब पेतरुस विश्वास में पक्का हुआ, दृढ़ हुआ, तो पेतरुस भी यीशु की तरह क्रूस पर चढ़ाया गया। पेतरुस वहां जाने को तैयार हुआ। जब हमारा भी विश्वास पक्का हो जाएगा तो हम मनमानी जीवन नहीं जिएंगे, हम मनमानी जीवन नहीं जिएंगे, बच्चों की तरह जीवन नहीं जिएंगे, हम प्रौढ़ की तरह जीवन जिएंगे। हम वही करेंगे जो प्रभु चाहते हैं। अंत में प्रभु ने क्या कहा? वचन में लिखा हुआ इन शब्दों के द्वारा प्रभु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। देखिए, यूहन्ना लिखते हैं कि पेतरुस की मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा हुई। हर विश्वासी की मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। शहीदों की मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा होती है, महिमा हुई है। अंत में प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। वो सचमुच पेतरुस ने यीशु का अनुसरण किया, यीशु के पीछे पीछे चला। एक ईसाई वो है जो ईसा का अनुसरण करता है। एक मसीही वो है जो मसीह का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, अनुकरण करता है, जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु की तरह जीता है। पेतरुस ने यीशु का अनुसरण किया। जिस तरह यीशु क्रूस पर चढ़े, उसी तरह, उसी सुसमाचार के लिए पेतरुस भी क्रूस पर चढ़े। हाँ, परंपरा बताती है कि पेतरुस ने लोगों से कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं अपने गुरु की तरह सीधे लटकूं, इसीलिए मुझे उल्टा लटका दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन सारे वचनों को सुनने से कभी कभी कुछ लोगों को डर लगता होगा, लेकिन एक विश्वासी को आनंद आना चाहिए। एक विश्वासी जो अनंत जीवन पर विश्वास करता है, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, उसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं है, लेकिन महिमान्वित करने वाले अनुभव है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। हम तुझको धन्यवाद देते हैं तेरे महान दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए। तुझसे प्रार्थना करते हैं पौलुस की तरह और पेतरुस की तरह तेरे अनुसरण करते हुए, तेरे पीछे पीछे चलते हुए, तेरे मार्ग पर चलने की हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी